हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव आए थे लेने क्लास, लेकिन लाइव नहीं हो पाया। इस वजह से ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको कहीं भी कोई बोरियत फील नहीं होगा। आप बहुत ही मज़े से इस क्लास को कीजिएगा। और ये क्लास 10th की जो है हिंदी है, और बहुत ही जल्द हम लोग हिंदी को ख़त्म करने वाले हैं। जो आपके 100 मार्क्स के हिंदी होंगे, 100 मार्क्स के हिंदी होंगे, वो बहुत ही जल्दी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश है कि आपको 95 प्लस आप स्कोर करें इस सब्जेक्ट में, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्लास को ले रहे हैं। तो आज देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब इसके राइटर जो हैं गुरु नानक हैं। इनका कहना है कि अगर आप राम का नाम नहीं लेते हो तो आपका जन्म व्यर्थ है। अगर आपने इंसान हो, आप मानव हो, अगर आपने अपने मानव जीवन में राम का नाम नहीं जपा तो आपका जीवन व्यर्थ है, ठीक है। इनका ये मानना था। इस चैप्टर का वही नाम, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। मतलब इस जगत में आपने अगर राम के नाम लिए बिना जन्म लिया है, या फिर राम का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपका जन्म जो है व्यर्थ है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये चैप्टर है और इसके लेखक हैं गुरु नानक जी, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लेखक का परिचय। तो इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में नानकाना साहिब, पंजाब, पाकिस्तान। तो पंजाब, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भी पंजाब है, और ये अविभाजित भारत का बात है। तो ये जब भारत और पाकिस्तान एक ही था तब इनका जन्म हुआ था। और ये गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ये जो तलवंडी नामक गांव है, इसको नानकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, 22 सितंबर 1539 को ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ। कहाँ पे मृत्यु हुआ, तो करतारपुर, जो कि पाकिस्तान में ही है, ठीक है। फिलहाल के पाकिस्तान में है, पहले वो हिंदुस्तान का ही पार्ट था। ये पिताजी का नाम इनका कालू चंद खत्री था और माताजी का तृप्ता। तो ये इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट परिचय था, ख़त्म नहीं हुआ अभी इनके बारे में और भी परिचय। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत अच्छे इंसान थे। चलिए देखिए, इनके बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ, तो गुरु नानक जी के पिताजी इनसे क्या चाहते थे, देखिए, एक मिनट देख लूँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, ठीक है। इनके पिता इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किया। इनके पिता ने इनको, वो चाहते थे कि ये व्यापारी बन जाए, व्यवसाय कोई कर ले जिससे इसका गुजारा हो जाए, मतलब जीवन सेफ हो जाए। लेकिन इनका मन संसारिक कार्यों में नहीं लगा। ये संसार से, इनका मन जो है संसारिक कार्यों में नहीं लगता था, ठीक है। कि रुपया कमाना, पेट पालने के लिए ये वो सब करना, भाग दौड़, इन सब चीज़ों में इनका मन नहीं लगता था। इनका मन क्या लगता था, तो इन्होंने भक्ति मार्ग को चुना। भक्ति मार्ग को चुना कि ईश्वर की भक्ति करेंगे, इसी से जीवन गुजार हो जाएगा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। ये जो थे गुरु नानक जी, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों की उपासना की समान रूप से, ठीक है। आगे देखिए, तथा वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति को, ये इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी भारत में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको नकारा, और कर्मकांड को भी नकारा। कर्मकांड मीन्स कि जैसे पूजा करना है, इनका मानना था कि अगर ईश्वर को याद करना है तो मन से कीजिए, ठीक है। आपके लिए इसको किसी मस्जिद मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप, ईश्वर हर जगह है, आप जहाँ याद करेंगे आपका मन साफ होना चाहिए। मतलब कि वही बात है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है। तो ये इनका मानना था, तो निर्गुण भक्ति कहते, ठीक है। आगे देखिए, अगली लाइन में कहते हैं निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इस भक्ति के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध करते हैं और ईश्वर को निराकार मानते हैं। जो लोग निर्गुण भक्ति धारा के होते हैं वो क्या करते हैं, कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि हमें ईश्वर को अगर याद करना है तो किसी मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जाके किसी मूर्ति की पूजा करें। ये इन लोग नहीं मानते। और दूसरा, कर्मकांड को नहीं मानते। इनका मानना है कि हमें ईश्वर को याद करना है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1000 रुपये, लाख रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। आप ईश्वर को ये लोग निराकार मानते हैं। क्या मानते हैं? निराकार। निरा मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। इनके हिसाब से ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो आप उसको मूर्ति में कैसे बना सकते हो? ये निर्गुण भक्ति धारा वालों की मानना है। तो इसीलिए ये मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते हैं और इनका मानना है कि ईश्वर हर जगह है और उसको आपको याद करना है, तो किसी भी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं, किसी पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, आप सच्चे दिल से कीजिए, ये इनका मानना है। और इसी का इन्होंने अपने पूरे जीवन प्रचार किया, गुरु नानक जी ने। देखिए, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में किया। इनकी जो रचनाएं हैं उनको संग्रह किया गया, इकट्ठा किया गया। कौन से कहाँ? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव ने, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब इनकी रचनाओं से ही बना है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का धार्मिक पुस्तक है। जैसे हिंदू धर्म का रामायण है, भगवत गीता है, तो वैसे ही मुस्लिम धर्म का कुरान है, वैसे ही इनका जो है गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का। ठीक है, तो उसमें इनकी ही रचनाएं हैं। इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं देखिए गुरु नानक जी की। तो जपूजी, आशा दीवार, रहीराम और सोहिला। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। अब देखिए, ये सिख धर्म के थे, ये हिंदू धर्म के भी उपासक थे, मुस्लिम धर्म के उपासक। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की है। मक्का मदीना जैसे आप लोग जानते होंगे, मुस्लिम धर्म का जो है एक पवित्र स्थान है, जहाँ पे हर जो है मुस्लिम जो भी समुदाय से उनका जाना मकसद होता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये ऐसा जगह है, वहाँ की यात्रा की है इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपना भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। 1539 में इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और क्या कहते हुए? वाहे गुरु। वाहे गुरु, इसलिए जो सिख समुदाय के लोग हैं ना, वो वाहे गुरु बोलते हैं। ठीक है, तो वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपने शरीर का भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। मतलब ये जो दिख रहा है मेरा, ये भौतिक है, अंदर आत्मा है जो कि आध्यात्मिक है, बाकी जो दिख रहा है वो क्या है? भौतिक है। भौतिक शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया। आगे देखिए, अब पाठ पे आते हैं। इस पाठ में है क्या? ठीक है, इस पाठ में देखिए है क्या, तो पाठ का परिचय देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट। इस पाठ में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। तो इस पाठ में जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने कबीर के 2 पद लिए हैं। पहले पद में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। तो जो पहला जो इसमें पद लिया गया है उसमें जो है राम नाम, राम कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है कि अगर आप इंसान हैं, मानव हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ है अगर आप राम नाम का जाप नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसमें सलाह दी गई है। तथा राम नाम अर्थात ईश्वर के बिना ईश्वर के नाम की जप करने की सलाह दी गई है। धर्म के काम में बाहरी दिखावा, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना की गई है। मतलब इसमें कहा गया है कि धर्म के नाम पे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ राम का नाम लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इनका ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप धर्म के काम में आपको बाहरी दिखावे की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पूजा पाठ, आप डेली मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, नारियल फोड़िए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी कर्मकांड की किसी यज्ञ अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ राम का नाम लीजिए, काफ़ी है इनके हिसाब से। ये पहले पद में कहा गया है। दूसरे पद में क्या कहा गया? तो दूसरे पद में सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई। क्या सुख क्या दुख? ठीक है, मतलब इनका मानना है कि ये दिन जो है ये हमेशा नहीं रहेगा, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो। ठीक है, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। तो इसमें हमको एक समान रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख है, मतलब धन दौलत कहीं से आ गई तो एकदम मतलब आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एकदम उत्साह के चरम पे पहुंच गए, कुछ भी कर दे रहे हैं। और ऐसे जब दुख आ गया, जैसे गरीबी आ गई, तो फिर इतने निराश हो गए कि डिप्रेशन में चले गए। तो ये नहीं करना है। दोनों कंडीशन में क्या रहना है? एक समान रहना। ये दूसरे पद में कहा गया है। पहले पद में राम नाम की जप करना है ये कहा गया है, किसी कर्मकांड को नहीं करना है कहा गया है। और दूसरे में कहा गया है कि सुख हो या दुख, ठीक है, आपको एक समान रहना है, न्यूट्रल रहना है, हमेशा क्या रहना है? एक समान
रहना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए पहला जो है इनका पहला पद मैं पढ़ता हूँ और इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए कह रहे हैं गुरु नानक जी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु साखर बिखु बोले बिनु नावे, निह फलु मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संध्या कर्म निकाल करे। आगे देखिए, निकाल करे गुरु, अच्छा बिनु गुरु शब्द, मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु उर्जे मरे। चलिए इसका अर्थ देखते हैं क्या है। तो गुरु नानक जी का कहना है, ये कबीर का पद है वैसे। गुरु नानक कहते हैं कि जो राम का नाम का जप नहीं करता उसका संसार में आना और मानव पर शरीर पाना बेकार चला जाता है। इनके हिसाब से कि जो इंसान मानव का शरीर पाया है, इस संसार में आया है, अगर वो राम नाम का जाप नहीं करता है तो उसका जीवन बेकार है। और ये बोल कौन रहा है, देखिए ध्यान से, गुरु नानक जो कि मक्का मदीना जा चुके हैं। मक्का मदीना मुस्लिमों का जो है कि मुस्लिम धर्म का जो है कि बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। वहाँ पे जाना सबका सपना होता है। ऐसे पवित्र स्थल पे जा चुके हैं और वो इंसान बोल रहा है कि राम का नाम जो है अगर आप नहीं जपते हैं अपने जीवन में तो आपका मानव जीवन व्यर्थ है। आप पैदा हुए इसका कोई अर्थ ही नहीं है। आपने कितना बड़ा घर बनाया, कितनी गाड़ियाँ खरीदी, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप मानव शरीर पाए हैं तो अगर अपने राम का नाम नहीं जपा तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये इनका कहना है गुरु नानक जी का। बिना कुछ बोले विष का पान करता है, बेकार चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो इंसान राम का नाम नहीं लेता है वो क्या करता है, बिना कुछ बोले विष का पान करता है और तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। पूरा जीवन मोह माया में भटकते भटकते क्या हो जाता है, मर जाता है। कभी फैमिली, कभी परिवार, कभी पैसा, इस तरह करते करते कभी यहाँ वहाँ दौड़ भाग में मर जाता है। ठीक है, ये जो राम का नाम नहीं जपता उनके लिए कह रहे हैं। अर्थात राम का गुणगान न करके माया के जाल में फंसा रहता है। मतलब इनका कहना है कि जो इंसान राम का गुणगान नहीं करता वो माया के जाल में फंसा रहता है। ठीक है, आगे देखिए, शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहता है कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा संसारिक माया जाल में उलझ कर जाना पड़ता है। तो भक्ति जो है इनके हिसाब से बहुत ही मोक्ष का मार्ग है। अगर आप चाहते हैं कि आप मोक्ष प्राप्त करें, इस संसार से मुक्ति पाले, तो भक्ति एकमात्र ऐसा मार्ग है जिस पर चल के आप इस जो सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और उच्च योनि में जा सकते हैं। ये इनका मानना है। ठीक है, तो आप लोग भी कीजिएगा भक्ति। अभी तो आपकी उम्र नहीं होगी, लेकिन जब होगी उम्र तब कीजिएगा। ठीक है, अभी पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे देखिए, व्यक्ति को संसार मुक्ति नहीं मिल सकती तथा संसारिक माया जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक का कहना है कि संसार जो है असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। ये जो पूरा संसार जो दिख रहे हैं, आप लोग क्लास दिख रहे हैं, आप लोग के पास बहुत सारी आपके अच्छे घर होंगे, बहुत सारे सब कुछ होगा, लेकिन सब क्या है, क्षणिक भर है, सब असत्य है। आज नहीं तो कल सब खत्म हो जाएगा। दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है, वो है ईश्वर और मृत्यु। मतलब जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है। ठीक है, तो यही इनका कहना है कि दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है, वो है ईश्वर। तो अगर आप सत्य को नहीं पहचान पाए तो फिर आपने क्या किया जीवन में। ठीक है, तो मोह माया से उबरना है। अभी आप लोगों के लिए नहीं है, ये है आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आपकी एक एज हो जाएगी तब आपको ये सब करना है। अभी नहीं करना है, लेकिन सीख आपको यहीं से आनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, वो ऐसा करते होंगे, बहुत ही जो धार्मिक होंगे, तो उनको ये मना कीजिए कि कर्मकांड मत करो। कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की, बहुत ज़्यादा उसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, दंड कमंडलम
दंड कमंडल शिखा सुत, ये दूसरा पद है। शिखा सुत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परै। अगला देखिए, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, जेते जीव जंत जलथल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरिरस नामक झोली पिया। तो चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं, बहुत अच्छा है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या। ये दूसरा पद है, जैसे हमने पाठ परिचय में देखा था कि इसमें दो पद लिया गया है और दोनों कबीर के पद हैं, ठीक है। तो पहला का हमने अर्थ समझ लिया कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के अलावा सब मोह माया है। तो अभी आप लोगों के लिए नहीं है, जब आप लोग बड़े हो जाइएगा, आपके नाती पोता हो जाएंगे, तब आपके लिए है, ठीक है, अभी नहीं। इसमें कहते हैं गुरु नानक जी, नानक आगे कहते हैं कि कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है। लेकिन राम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। मतलब इनका कहना है कि आपको जो है, एक मिनट रुक जाइए, स्लाइड एडजस्ट कर लूँ। आपको जो है राम नाम का जाप करने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं है, कमंडल उठाने की ज़रूरत नहीं है, घर त्याग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कमंडल, क्या हो रहा है भाई, देखिए कमंडल, एक मिनट, हाँ, कह रहे हैं कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ तथा गरेऊ वस्त्र धारण, ये सब धारण करने की जरूरत नहीं है, और ये सब पाखंड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जनेऊधारी, हर गेरुआ वस्त्र पहनने वाला, हर कमंडल वाला साधु ही हो, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब धारण करने के बाद भी अगर आप राम का नाम नहीं जपते हैं, ये धारण करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप धारण किए हैं, तो इन सब धारण करने के बाद भी अगर आप राम का नाम जाप नहीं करते हैं, तब भी आपका बेड़ा पार नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलती है। शांति एक ही से मिलती है, ये आपको महामंत्र है, राम नाम जो है महामंत्र है, ठीक है। आपने रामायण देखी होगी, उसमें राम को कहा गया है पुरुषोत्तम, मतलब ऐसा पुरुष आज तक नहीं हुआ, पुरुषों में उत्तम। तो अगर आप, अब चलो भगवान ना मानो, आप अगर पुरुषों में उत्तम मानते हो, आदर्श व्यक्ति मानते हो, तब भी उनका नाम आपको जपना चाहिए, ठीक है। भगवान को आप न मानते हो तब भी, क्योंकि वो पुरुषों में उत्तम है, आज तक उनके जैसा कोई पुरुष हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अच्छे आदमी का नाम लेना चाहिए अगर आदमी उनको समझते हैं तो, लेकिन राम शांति नहीं मिलती। आगे देखिए बोलते हैं, बस थोड़ा सा और है, बोलते हैं कि भगवान का नाम लेकर पैर पूजाते हैं, वे अपने को संत कहलवाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो। जो साधु लोग हैं वो क्या करते हैं, भगवान का नाम लेकर पैर पूजाते हैं, उनका पैर पूजने जाते हैं ना, उनकी बोलते हैं भगवान का नाम लेते रहते हैं, पैर पूजाते हैं। वे क्या करते हैं, संत कहलाने के लिए क्या करते हैं, जटा बना लेते हैं, जटा का मुकुट बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए शरीर में राख लगाकर नग्न घूमते हैं। नागा साधु को देखा आपने, वैसे ही होते हैं, कपड़े नहीं पहनते, शरीर में राख लगाकर घूमते हैं। आप लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, जटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सब दिखावटी चीज़ है, ठीक है। ओके, बंद कर। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं, संसार में जितने जीव हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं, ये जो जटा वाले हैं ना, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम को घोल पिया ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि माया रूपी संसार से मुक्ति मिले, तो राम नाम को घोल पी जाइए, उसको महा औषधि समझ लीजिए, मतलब उससे बड़ी कोई दवाई नहीं है, ठीक है, राइटर के हिसाब से।
तो इस नाम को घोर के पी जाइए, आपको मुक्ति मिल जाएगा। कोई जटा, कोई आपको वस्त्र धारण करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं, ठीक है, हर कोई नहीं होता लेकिन होता है। तो इन सब ये बाहरी दिखावे की ज़रूरत नहीं है इनके हिसाब से। आगे देखिए, अगली लाइन में बोलते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जान, जाके कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं असूति, जाके लोभ मोह अभिमाना। आगे देखिए, एक मिनट, हाँ, हर्ष शोक में रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा। इसका अर्थ देख लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं, ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं और न ही किसी प्रकार का डर है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता हो, ऐसा इंसान मिलेगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि सुख को दुख नहीं मानते हैं और सुख में बहुत ज़्यादा उतावले नहीं होते, सुख सुविधा के प्रति मोह नहीं है आपके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है, आप सोना को मिट्टी समझते हैं, तो आप समझ जाइए आप इस संसार की मोह माया से मुक्त हो चुके हैं। आप अब साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष बन चुके हैं, ठीक है कि। और ये कैसे आएगा? सिर्फ राम नाम जपने से, ठीक है। वो जोगी भेष धारण करने से नहीं आएगा। आप बहुत सारे साधु वगैरह को देखे होंगे जिनमें ये एक भी गुण नहीं होगा, ये जो बता रहे हैं राइटर, एक भी गुण नहीं होगा कि वो दुख को दुख न माने, सुख सुविधा का उसका लालच ना हो उसके मन में, ठीक है। और क्या था, सोना को मिट्टी समझे। अगर आपने ऐसे इंसान को देख लिया तो उसका चरण पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनकर गर्वान्वित होता है, जो लालच प्रेम। और ऐसा इंसान जो किसी की निंदा, कोई उसकी बुराई करे तो घबराता नहीं है कि अरे मेरा बुराई कर रहा है फोड़ देंगे, नहीं। और कोई प्रशंसा भी कर दे तो वो बहुत ज़्यादा उसको लेके, ऐसा नहीं कि 2 दिन नींद ना आए, मेरा प्रशंसा किया उसने, मेरी तारीफ़ की है, तो ऐसा भी नहीं होता है। जो इंसान पूरा मज जाता है, जिसका व्यक्तित्व एकदम निखर जाता है, उसमें ये सारी गुणें होती है। जिसको आप प्रशंसा करो तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल, राम जैसा। राम की कुछ भी कर लो, उनकी बुराई कर लो, प्रशंसा कर लो, वो चुपचाप छोटा सा एक स्माइल देते हैं, उससे ज़्यादा आप देखेंगे नहीं। आपने देखा होगा शायद रामायण तो। और इसको न लालच होता है, न प्रेम का, और न किसी तरह का घमंड होता है कि मेरे पास ये है वो है। तो ऐसे इंसान उत्तम होते हैं। आगे देखिए, और ऐसा एक सबसे उत्तम जो उदाहरण है ऐसे पुरुष का, वो राम ही है। अब आप लोग एक बार फिर से देखिएगा रामायण, आपको समझ में आएगा उनका व्यक्तित्व कितने मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी। आगे देखिए, जो कि लालच प्रेम और घमंड से दूर है, मतलब जो ना उसको किसी चीज़ का लालच है, ना घमंड है, ना किसी से प्रेम है, सबसे दूर है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति वो सही में संत होता है। जिसके अंदर ये गुण है, वो भले वो नॉर्मल कपड़े पहनता है, वो संत है। और जिसके अंदर ये गुण नहीं है, बड़े बड़े जाटा लगा रहे, गेरुआ वस्त्र, कमंडल, डंडी पकड़ रखा है, इसके अंदर ये गुण नहीं है, तो वो संत उसको मत कहिए, वो संत है नहीं, वो पाखंडी है। चलिए देखिए, जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है। देखिए, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, कि अगर कोई मान करे तब भी ठीक है, अपमान करे तब भी ठीक है। मतलब कोई इज्जत करे कि आके पैर छुए तब भी ठीक है। ऐसा नहीं किसी ने पैर छू दिया तो सीना चौड़ा हो गया, मेरे तो लोग पैर छूते हैं। और किसी ने अपमान कर दिया तो फोड़ देंगे, कैसे तुम्हारी हिम्मत, औकात क्या है तुम्हारी, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये हम जैसे इंसान करते हैं। जो संत होते हैं वो इन सब से दूर होते हैं, ठीक है। आप भी बन सकते हैं संत, आपको वो गेरुआ वस्त्र धारण करने की जटा वटा, आप नॉर्मल, आप अपना व्यक्तित्व ऐसा कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी ऐसा निखार सकते हैं। आगे देखिए, जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है। अभिलाषा मतलब उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है किसी चीज़ की, कोई अभिलाषा ही नहीं है कि यार मेरे पास BMW होता तो ये होता, फिर ये होता, ये होता, नहीं, उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, सबसे दूर है वो,
संसार से दूर है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, एक ही मुझे दिख रहा है, वो है राम। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति की आप भगवान भले ना मानो, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है तो उसकी आपको नाम जपने में कोई हर्ज नहीं है। वो महान पुरुष है, साधारण पुरुष नहीं है। चलिए देखिए, राम क्रोध जहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्मा निवासा, गुरु कृपा जहि नर पे किन्ही तिन्ह यह जुगति पिछानी। एक मिनट। नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। आगे देखिए, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है। देखिए, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, जिसको ना कोई क्रोध आता है ना वासना उसके मन में है, ठीक है, काम की वासना उसके मन में नहीं है, जिसने इसको अपने वश में कर लिया, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। तो अगर आप ऐसे मनुष्य हैं तो आपके हृदय में ईश्वर होता है। आप साधारण आदमी है ही नहीं भाई, ठीक है, आप जो बोलिएगा वो सत्य हो जाएगा, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप अपने क्रोध को वश में, सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन यही है, क्रोध और घमंड। ठीक है, वो हर इंसान को होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं मुझे भी नहीं होता है, मुझे भी होता है, मैं भी उतना मजा हुआ नहीं हूँ, लेकिन होना चाहिए इंसान को ऐसा। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, ऐसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए उसके पास, कोई उसे देख के जले, कोई प्रेम करे, चाहे कोई उसको आदर दे ना दे, अपमान करे, सुख हो चाहे दुख हो, चाहे निंदा हो चाहे बड़ाई हो, कुछ भी हो, हर स्थिति में जब इंसान न्यूट्रल होता है, उसका फेस एकदम एक ही जैसा होता है। जैसे राम को देखिएगा, राम का पूरे रामायण में एक ही जैसा फेस है। अगर वो रोते भी हैं तो हल्का सा, ऐसा नहीं कि पटा पटा के रो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के, और हंसते भी हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम हट्टास मार के अट्टहास हंस रहे हैं, वो एक छोटी सी मुस्कान होती है। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कवि के हिसाब से। और अगर ऐसा पर्सनालिटी है तो उसकी इज्जत करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए बोल रहे हैं, ऐसे मनुष्य के हृदय में कौन होता है, ईश्वर होता है। ठीक है, अगली देखिए लाइन बोल रहे हैं, गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक चमक दमक से, कि मतलब जिस इंसान पर ईश्वर की कृपा होगी वो सांसारिक चमक दमक से, जैसे आजकल जो कथा बोलने वाले आते हैं, कथावाचक होते हैं, उनके अंदर भी ये गुण नहीं होता। वो भले स्टेज पे आपको दिखते हैं कि एकदम संत आदमी है, सिंपल आदमी है, स्टेज के बाहर कभी मिल लीजिए, पता चलेगा इससे गंदा कोई आदमी नहीं है। ठीक है, वो दिखावटी कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपकी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ये चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है मेरे ख्याल से, तो मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप लोग को पढ़ते हुए बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, की कृपा होती है वह संसारिक चमक दमक से अपने आप को मुक्त पा जाता है। जिस इंसान पर ईश्वर की कृपा होती है वो संसार की चमक दमक से अपने आप को क्या कर लेता है, मुक्त कर लेता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए। इसलिए जो नानक हैं, इनके पिताजी ने कहा कि बिजनेस कर लो कोई, इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। इनको संसार से कोई मोह ही नहीं था, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे इतने दोस्त हो, ये हो, कुछ नहीं। इन्होंने भक्ति का मार्ग चुना और इस तरह अपने आप को लीन कर लिया ईश्वर में। देखिए क्या करे, इसलिए नानक ने ईश्वर के चिंतन में अपने आप को, ईश्वर के बारे में दिन भर सोते जागते हर समय ईश्वर, अपने आप को उसी के चिंतन में लीन कर लिया, उसके अलावा कोई दुनिया ही नहीं थी प्रभु के साथ ही। और ये इतना अपने आप को लीन कर लिया कि वो प्रभु में ही घुल मिल गए। मतलब इनका भी व्यक्तित्व वैसा ही हो गया जिसकी वो पूजा कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप किसी को, मतलब किसी में लीन हो जाओ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आगे देखिए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, मतलब इनकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई। परमात्मा कौन, ईश्वर, ये परम आत्मा है। हमारे अंदर जो है वो आत्मा है और जो ईश्वर के अंदर है वो परम आत्मा है, वो आत्माओं का आत्मा है, परम आत्मा। तो इनकी जो आत्मा है परमात्मा में मिल गई गुरु नानक जी की। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है, इसी जी उस तरह कि जिस तरह पानी को पानी में मिला दीजिए
तो एक हो जाता है वो, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पानी है। तो इस तरह आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है। कब 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 मिलेगी? जब आपके अंदर ये सब गुण आ जाएंगे। आप हर स्थिति में, दुख हो, सुख हो, आनंद हो, चाहे कुछ भी हो, कोई अपमान करे, कोई रेस्पेक्ट करे, कोई कुछ भी करे, गाली दे, कुछ भी, आप एकदम न्यूट्रल हैं। तो फिर क्या आप जो है, आप परम आत्मा है, आप परम आत्मा होने वाले हैं। आपकी आत्मा जो है परमात्मा से मिलने वाली है। आप उस कंडीशन में आ चुके हैं, आप सांसारिक मोह माया से दूर हो चुके हैं। जैसे कि आपने बुद्ध के बारे में एक सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है कि एक बार जो है बुद्ध, एक आदमी था जो बुद्ध को बहुत गाली देता था। जहाँ भी कहीं वो जाते थे और भाषण वगैरह देते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, जहाँ कहीं भी वहाँ पहुँच जाता था उनके पीछे और खड़े होकर गाली देता था, हाय सुख। एक बार बुद्ध ने कहा तुम आओ स्टेज पे, और उन्होंने स्टेज पे बुलाया। बोले कि अब गाली देना है? बोले ठीक है, गाली दो, जितना गाली देना है दो। गाली दे दिया, फिर रुक गया। बुद्ध ने बोला और देना है? फिर और दिया उसने, ठीक है। फिर पूरा थक गया, फिर बोला और देना है? उसने फिर दिया, लेकिन अंत में थक गया। तब बोला और देना है? तो बोला कि नहीं, अब नहीं देना है, आज नहीं देंगे, फिर बाद में देंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ मुझे कि अगर तुम मुझे मान लो कुछ देते हो, जैसे मान लो तुमने मुझे 100 रुपये दिए, 100 रुपये तुमने मुझे दिए, ला के दे रहे हो कि लीजिए 100 रुपया। अगर मैंने वो नहीं लिया तो वो किसका हुआ? वो किसका होगा? उसने कहा कि नहीं लिया तो मेरा ही होगा। तो गुस्से में है। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी गाली भी नहीं ली, वो सब तुम्हारी ही हुई, ठीक है। तो ऐसे इंसान महान होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग देखिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी विशेष। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और टारगेट मत भूलिए। टारगेट है हमारा 400+, ये नहीं भूलना है आपको। अब की बार 400 पार, ये नहीं भूलना है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में लाना ही है आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू।